और अब करनाल में क्यों आर पार पर उतरे किसान, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के चंदे पर क्यों गरमाई सियासत, हिमाचल को लेकर मौसम विभाग का क्या अलर्ट है। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं की अगुवाई में किसानों ने करनाल में डीसी दफ्तर पर डेरा डाल रखा है। किसानों ने जींद के कंडेला, कैथल और अन्य कई जगहों पर स्टेट और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे पहले करनाल में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी। ये महापंचायत करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के सिर फोड़ने वाले आदेश को लेकर बुलाई गई थी। तब लाठीचार्ज में किसान की मौत हो गई थी। विवाद सुलझाने के लिए किसानों की सरकार और प्रशासन के साथ बात भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। किसानों का कहना है कि वे करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की जगह जांच होने तक उन्हें निलंबित करने की मांग पर आ गए थे, लेकिन प्रशासन इस पर भी राजी नहीं हुआ। इसी बात से किसान खफा हो गए और बातचीत टूट गई। मारे गए किसान के परिवार के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग भी की जा रही है। मंगलवार देर रात टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो यहीं डटे रहेंगे। खुद टिकैत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रशासन उनकी बातों को मानेगा, लेकिन तब उनका धरना अनिश्चितकालीन होगा। टिकैत ने कहा है कि जब सब जगह धरना चल रहा है तो फिर एक करनाल के डीसी ऑफिस पर भी सही। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा ग्रांट को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जबकि जवाब में ममता बनर्जी ने इसे पुराना फैसला करार दिया। भवानीपुर समेत दूसरे विधानसभाओं के उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने हर एक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान नोटों से भरे 2 बैग मिले, जिनमें 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा भारतीय करेंसी मिली। छानबीन में पता चला कि ये दोनों बैग किसी मंजूर अहमद नाम के शख्स के थे। मंजूर की पुलिस को तलाश है, जबकि उसके एक सहयोगी सिकंदर को हाल ही में पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा था। पीयूष गोयल अगले G20 सम्मेलन में भारत के शेरपा बनाए गए हैं। पहले ये जिम्मेदारी सुरेश प्रभु पर थी। अगला G20 सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर को इटली में होगा। शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो शिखर सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। शेरपा सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे पर बात करता है। तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और उसके 4 अन्य साथियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी एक्ट्रेस लीना पॉल और उसके 4 साथियों को आर्थिक अपराध शाखा रिमांड पर लेने के बाद लगातार आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को कई करोड़ की प्रॉपर्टी और गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली। ये सभी प्रॉपर्टी उन्होंने जबरन उगाही के पैसों से खरीदी थी। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भूस्खलन के खतरे की भी बात कही गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया। जिन जिलों को अलर्ट किया गया है उनमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन का तलाक हो गया है। इसकी जानकारी उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी है। दोनों की शादी 2012 में हुई थी, जबकि 2 साल बाद 2014 में दंपत्ति ने एक बेटे को जन्म दिया था। आयशा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरा एक बार तलाक हो चुका था। इस शादी के बंधन में बंधते हुए मुझे काफी कुछ साबित करना था, इसलिए जब मेरी ये दूसरी शादी टूटी तो ये काफी डरावना था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।